मीन क्या होता है, मीन क्या करता है, मीन ने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उन सबके मार्क्स लेती हूँ प्री बोर्ड्स के आउट ऑफ 80। ठीक है, उन सब मार्क्स को टोटल कर लेती हूँ, तो जितने बच्चे मेरे पास पढ़ रहे हैं 10th के, मैं उनसे डिवाइड कर देती हूँ, लेट मी से 20। ठीक है, फिर मुझसे कोई पूछेगा ना आपकी क्लास का रिजल्ट क्या है, मैं कहूंगी ऑन एन एवरेज इसके इतने मार्क्स आते हैं मेरे बच्चों के। ठीक है, जो मेरे पास पढ़ता है उनके लास्ट ईयर के ऑन एन एवरेज इतने मार्क्स आए हैं। तो मीन ने क्या किया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, मीडियन ना मिड वैल्यू से याद रखो, मिड पॉइंट, मीडियन, मिडीवियन नहीं होता, तुम्हारी मिडीवल हिस्ट्री होती है, वहां से याद करना, ये हमारे मिड जो है ना, मीडियन का, दैट मीन्स ये यूज करता है मिड वैल्यू। समझ में आ गया, 50% यहाँ 50% वहां, समझ में आ गया ना, हमारा n/2 वाला जो फॉर्मूला था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, वो मीडियन में आता है। अब आते हैं मोड में। मोड क्या होता है, मोड होता है जब आप एप्स को रेटिंग देते हो, किसी भी चीज के रिव्यूज रीड करते हो, तो क्या कहते हो, मैक्सिमम लोगों ने क्या कहा है इसके बारे में, है ना, मैक्सिमम। तो मोड क्या होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम पॉपुलर ओपिनियन जो है, तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी में, मोड में तो कुछ करना ही नहीं होता, आपको डेटा दिया हुआ है, मैक्सिमम वाली फ्रीक्वेंसी को अंडरलाइन कर देना है कि वो हमारी डिटरमिन कर देगी मॉडल क्लास। मीडियन में तुम्हें पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एक कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा। मीन में तुम्हें एफ आई डी आई वो सब झंझट करने पड़ेंगे, तब जाके कैलकुलेशंस होंगी, या सिग्मा एफ आई एक्स आई करोगे। लेकिन मोड के केस में आप ऐसा कुछ नहीं करने वाले। ठीक है, मोड में आपको योर स्पेसिफिकली सेज कि बाय मॉडल आपको नहीं आएगा। एंड एक चीज याद रखना, 120 डिग्री का एंगल आएगा, मेंशन किया हुआ है सिलेबस में, 60, 90 और 120, ये तीन एंगल्स ही आने हैं आपको एरियाज ऑफ सेक्टर में। सेगमेंट में 120 डिग्री का एंगल आएगा। सिलेबस कल चेक किया था उसमें लिखा हुआ है। इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, मैं आपको इजी वे में करवाऊंगी, कि कल फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला में जाना ही नहीं है। ठीक है, मैं भी करवा भी देती हूँ तुम्हें। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, मत कर, अगर नहीं रट्टा लाता तो। ठीक है, हो गया तो ठीक है, अदरवाइज कभी भूल जाते हो कुछ डेरिवेशन करना, तो मैं अभी फॉर्मूला भी करवा दूंगी। तो मॉडल का फॉर्मूला हमने किया, मैक्सिमम वाला, फ्रीक्वेंसी को उठा लिया, मॉडल क्लास बन गई। क्लास जो होती है उसकी एक लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है। ठीक है ना, तो मोड का मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देख, ये मॉडल क्लास थी, इसकी लोअर लिमिट होगी, अपर लिमिट भी होगी। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी दी होगी, राइट, इसकी एक फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम वाली दी होगी, है ना। अब हम क्या करेंगे, मोड के फॉर्मूला में लिखेंगे एल, ये लोअर लिमिट, प्लस जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम वाली होती है उसको हम कहते हैं F1, इसके ऊपर की होती है F0, इसके नीचे की होती है F2। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और एक होती है क्लास हाइट, उससे मल्टीप्लाई। दिस इज ऑल अबाउट मोड। ठीक है, अब अगर मैं मीडियन का फॉर्मूला रिवाइज करवाती हूँ, अब रिवीजन देखो कैसे होती है, तुझे मोड का फॉर्मूला भूला ना, अब तुम्हें करना क्या था, अगर तुम घर पे रिवीजन कर रहे होते हो, किसी पेपर को सॉल्व करते हो, आपने मोड का ये फॉर्मूला देख लिया, साथ ही उस पूरे चैप्टर में पहले देखो मीडियन क्या होता है, वो मोड से अलग क्या है, जैसे मैंने समझाया कि वो मोड से क्या अलग है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे, n/2 करेंगे, n/2 की जो भी वैल्यू है, इस वैल्यू से कम, इस वैल्यू से जस्ट ज्यादा, n/2 से जस्ट ज्यादा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे, n/2 से जस्ट ज्यादा, थोड़ी सी बड़ी, जस्ट दो से बड़ी हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे, इक्वल भी नहीं देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर n/2 में मान लो 51 आता है, और मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 51 है, तो मैं ये वाली नहीं लूंगी, इसके बाद वाली जो बड़ा नंबर होगा वो लूंगी। ठीक है, तो जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे, प्लस n/2 माइनस CF, दिस इज ऑफ द प्रीवियस क्लास, मीडियन क्लास हमने डेली, मीडियन से ऊपर वाली डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, मल्टीप्लाई कर देंगे क्लास हाइट से, साथ ही ये फॉर्मूला रिवाइज करना है। फिर ऐसे ही मीन का फॉर्मूला, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, या फिर हम करते हैं सिग्मा एज्यूम्ड मीन लेकर, ए
प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। यू आई वाला मेथड है, हाँ, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई इंटू क्लास आई। 6 to 7 तुम्हारा नॉर्मल बैच है, वो कभी मत मिस करना, क्योंकि उसमें रेगुलर पढ़ाई होगी। ये तुम्हारा सिर्फ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है। तुझे 3 घंटे बैठना है, तुम्हारे पास 3 घंटे बैठ जा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत मार ले, तेरे मैथ्स में मार्क्स आ जाएंगे। लास्ट के कुछ मिनट में पढ़कर सिमिलर ट्रायंगल्स लास्ट मिनट में करके तूने फिर भी नंबर उतने ले लिए। ठीक है, डांट को भूल जा। इतना क्लियर हो गया? समझ में आ गया ना फॉर्मूला सारे हमें? हाँ, याद रहेंगे अब। अब आते हैं बिना